Once again, welcome back to the special video of भोपाल एकेडमी। ये आपको नाम शायद नया लग रहा हो सुनने में, पर मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। क्या खासियत है यहाँ भोपाल एकेडमी की कि कोर्सेज जो है, अगर आप यहाँ पर खुद को इनरोल करते हैं तो यहाँ एक ऐप है, प्ले स्टोर पर जाएंगे आप, एग्ज़ाम 247 करके यहाँ पर ऐप बना हुआ है भोपाल एकेडमी का। तो आप वहाँ से भी जो है कुछ डेमो वीडियोस भी उसमें डले हुए हैं, आप कोर्स वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। दूसरा, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरह से यहाँ से क्लासेस आप ले सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ पर कौन कौन सी कोचिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पर सभी कोर्सेज़ के लिए, चाहे एसएससी में आप जाना चाहते हो या बैंकिंग में जाना चाहते हो, किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो, आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारी इस कोचिंग से, तो आप भोपाल एकेडमी का ये नंबर है 8109585162, यहाँ पर एक व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं अपना नाम लिखकर, और क्वेरी भी आप जिस भी तरह से आप पूछना चाहें, व्हाट्सएप पर बातें करना चाहें, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ। आज कल हमने पहला वीडियो बनाया था और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल मैंने अपना नाम आपको शायद नहीं बताया था, आज मैं बता देता हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार बिसेन है और मैं 15 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और मैंने स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पर मैं फ़िलहाल आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाने के लिए हूँ, और मैंने इंग्लिश में एमए किया हुआ है, बीए में भी मेरा इंग्लिश था, और एक डिप्लोमा कोर्स किया है इंग्लिश टीचिंग में। इसके साथ ही अभी मैं ऑनर्स कर रहा हूँ इंग्लिश में। मैंने एमपीटीईटी ग्रेड 1 ग्रेड 2 मेरिट लिस्ट में जो है स्थान पाया हुआ है, और 2011 में भी मैं ग्रेड 2 का टॉपर रहा हूँ यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। और तो इस तरह से छोटे मोटे अचीवमेंट्स हैं। सीटीईटी एग्ज़ाम जो केवी की होती है वो भी मैंने क्वालिफाई की हुई है, और बस थोड़ा बहुत जितना भी मुझे आता है वो सब आपको देने के लिए यहाँ पर मैं हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। बातें तो ये चलते रहेगी, ठीक है। तो कल मैंने यहाँ पर आपको नाउन्स के बारे में बताया था, और आज हम नाउन्स को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके यूटिलिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक चीज़ें जिसके ऊपर हमको काम करने की ज़रूरत है। आप चाहे कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें कभी इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है कभी ना कभी, और वहाँ पर हम गलती कर जाते हैं। तो आज के बाद ये गलतियाँ नहीं होगी आपसे। चलिए देखते हैं क्या है वो खास बातें। पहला वाला जो नाउन है दैट इज़ प्रॉपर नाउन। हाँ जी, कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। कल हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें यहीं पर आपको बस समय थोड़ा सा हमारे पास कम था तो बस बताकर छोड़ा हुआ था। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखेंगे ज़रा कि ये हम किसे कहते हैं। तो कोई पर्सन का नेम हो सकता है, कोई पर्सन का नेम हो सकता है, जैसे कि रवि, जैसे मेरा नाम है सुनील, ऐसे। फिर इसी तरह से जो है कोई प्लेस का नाम हो सकता है, जैसे दिल्ली, ठीक, बालाघाट, ऐसे कोई भी जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। इसके साथ अब थिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे गीत है ना, यहाँ पर देखेंगे जैसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चीज़ें में जैसे अभी यहाँ पर ताजमहल आ गई, ठीक है। ताजमहल, अब इसको हम द के साथ लिखते हैं क्योंकि ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। और जैसे अगर हम यहाँ पर किसी होटल का नाम लिख दें, जैसे होटल मल्लिकार्जुन, ये हमारे बालाघाट में अच्छा फेमस होटल है, होटल मल्लिकार्जुन हमने लिख दिया, ठीक है जी, ठीक। ये वस्तु तो है ना, होटल भी तो वस्तु है। अब यहाँ पर हमने इसका नाम लिखा। तो प्रॉपर नाउन में क्या है खास बात, किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्रॉपर नाउन को यूज़ कर रहे हैं? तो पहली बात यह है कि इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। पहला लेटर आप कहीं पर भी लिखेंगे तो कैसा होगा? कैपिटल होगा। जैसे देखिए, अगर हमने कहा कि भोपाल इज़ द
भोपाल इज द कैपिटल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ एमपी या मध्य प्रदेश हमने लिख दिया, मध्य प्रदेश लिख दिया, मध्य प्रदेश लिखना तो चाह रहे थे पर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया। लेट मी राइट अ बिट स्मॉल, अ बिट स्मॉलर, मध्य प्रदेश भी राइट हियर। अब यहाँ देखेंगे आप कि ये जो मध्य प्रदेश लिखा, अब यहाँ पे एम स्मॉल लिख दिया, अगर एम स्मॉल लिख दिया तो ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। हमें इसको कैसा लिखना होगा, कैपिटल लिखना होगा, तब ये सही होगा, ठीक है। अगर कैपिटल, जैसे हमने किसी को कहा, जैसे आई कॉल्ड रवि, आई कॉल्ड रवि, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हमने, देखेंगे जरा, हमने एक सेंटेंस लिखा, आई कॉल्ड पूनम या रवि जो भी है, तो पूनम को अगर ऐसे लिख दिया तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या पी जो है वो कैपिटल होगा, तो इसको हमको ऐसे नहीं, कैसे लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि फर्स्ट लेटर जो है वो प्रॉपर नाउन का हमेशा कैपिटल होगा। अब यही चीज़ क्या है प्रॉपर नाउन का, और हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं ज़रा देखते हैं। जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन में स्कूल का नाम लिखते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं लिखूँगा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, अब यहां पर कहा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, अब ये स्कूल का नाम है, ये स्कूल का नाम है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है ये पूरे नेम में गवर्नमेंट का जी कैपिटल होगा, हायर का एच कैपिटल होगा, सेकेंडरी का एस कैपिटल होगा और स्कूल का एस कैपिटल होगा, बिकॉज इट्स द नेम ऑफ स्कूल, क्योंकि ये स्कूल का नाम है, इसलिए यहाँ पर पहला लेटर कैसा होगा, हमेशा कैपिटल होगा। इसके साथ ही अगर हम कोई एड्रेस लिखते हैं, मान के चलिए मैं अपना एड्रेस लिखूँ कि वार्ड नंबर 14, ओके, भटेरा चौकी बालाघाट, तो यहाँ पर अभी हमने वार्ड का W लिखा तो W कैपिटल होगा, भटेरा का B कैपिटल होगा, चौकी लिखना है तो चौकी का C कैपिटल होगा, और फिर बालाघाट लिखना है तो बालाघाट का B कैपिटल होगा। इसी तरह से अब हमें कभी हो सकता है कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पर जो कैपिटल होना चाहिए वो स्मॉल लिखा हुआ है, तो वहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कैपिटल लेटर की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रॉपर नाउन में और क्या क्या चीज़ें आ जाती है, जैसे जुलाई हमने लिखा, ठीक है, ये कोई मंथ का नहीं, ही जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, जुलाई के ऊपर एक सेंटेंस ही बना लेते हैं, चलिए, जैसे दे विल कम बैक इन जुलाई, दे विल कम बैक, जुलाई तो चला गया, अगस्त, इन अगस्त को ऐसे लिख दिया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, अगस्त को ऐसे नहीं लिख सकते आप, ए आपको कैपिटल करना पड़ेगा, अगस्त। तो ये चाहे इस तरह से, ठीक, और देख लीजिए एक एग्जांपल, जैसे ही विल कॉल मी ऑन संडे कह दिया, ही विल कॉल मी ऑन संडे। अब यहाँ पर अगर एस स्मॉल बना दिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, हमें एस कैसा लिखना होगा, यहाँ पर कैपिटल लिखना होगा, ही विल कॉल मी ऑन संडे, तब ये सही होगा। अगर ये ऐसा नहीं किया है जैसा अभी बताया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट पढ़ने में आ जाता है इंग्लिश में जहाँ पर हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो किस सेंस में लिखा हुआ है। जैसे देखो, वी हैव टू मीट, वी हैव टू सी, ध्यान दीजिएगा, वी हैव टू सी बुश, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना बुश, अगर ये BUSH लिखा है बुश तो मतलब हुआ झाड़ी, हो सकता है पंखे में जो लगता है वो बुश भी हो सकता है, पर अगर यहाँ पर B कैपिटल लिखा हुआ है, वी हैव टू सी बुश, तो ये पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज W बुश, तो ये अगर B यहाँ कैपिटल लिखा होता
ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा है, इनका नाम लिखा होता तो पास्ट में हो सकता है, पास्ट टेंस में हो सकता है कि कोई सेंटेंस लिखा हो, ठीक है, वी हैड टू लिखा हो, ठीक है। अब यहाँ बी अगर कैपिटल लिखा है दैट मीन्स जॉर्ज बुश, ठीक है, और अगर बी स्मॉल है तो दैट मीन्स झाड़ी या पंखे का, जो भी आप सोचिए, ठीक है। तो मैं आई वुड लाइक टू जस्ट इरेज इट। अब यहाँ जो खास बात है वो क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर, बोलिए एक बार, बोलिए बोलिए, हाँ, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आपका सवाल होगा ताजमहल के साथ फिर कैसे लग गया, ठीक है, ये किस लिए लगा, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ में हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ताजमहल के पहले द लगा दिया तो द ताजमहल हो गया, ठीक है, इसी तरह से। परंतु अब मैं कुछ केसेस आपको बताऊंगा कि जहां पर आर्टिकल का प्रयोग आप कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। जी हाँ, कैसे, देख लीजिए। जैसे कहा आज छुट्टी थी ना तो मैं थोड़ा कहीं गया था, वहाँ पे ना कोई कपिल जी से मेरी मुलाकात हुई। कोई कपिल जी, क्या बोला, कोई कपिल जी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक सेंटेंस हम लिखते हैं, उसका नाम कपिल है, हिज नेम इज कपिल। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं ये किसी का नाम है, तब फर्स्ट लेटर हमने कैसा लिखा, कैपिटल लिखा, ठीक है। अच्छा देखिए, और इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है ना, प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल तो लगाना पड़ेगा, है ना, आर्टिकल सॉरी कैपिटल तो लिखना पड़ेगा फर्स्ट लेटर, ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स सी द सेकंड सेंटेंस। जैसे बोला, आई मेट अ कपिल टुडे, आज मैं कपिल से मिला, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अ लिखा है इसका मतलब है सम, है ना, यानी कोई, सम यानी कोई। अच्छा, सम का मतलब कुछ भी होता है, पर ये तब, है ना, डिटर्मिनर के सेंस में जो है तब वो थोड़ा अलग तरह से इस्तेमाल होता है, ठीक है। आर्टिकल में अभी आप देखेंगे कि ए एन का जो प्रयोग है, ठीक है, ए या एन का प्रयोग है, उसको हम कभी सम की तरह कर सकते हैं, कभी सेम की तरह कर सकते हैं, कभी पर की तरह कर सकते हैं, कभी एनी की तरह कर सकते हैं, कभी ईच की तरह कर सकते हैं, कभी एवरी की तरह कर सकते हैं, कभी एनी, है ना। अभी देख लिया, पर भी लिख लिया, ठीक है। सम, सेम, ये सब अर्थ में हम जो है वन के अर्थ में भी कर सकते हैं। ये सब अर्थों में जो है हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सम यानी कोई, है ना, इनडेफिनिट को बताने के लिए कि भाई आप तो जानते नहीं उसको, अभी मैं आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग हिम, ठीक है ना। तो आपके लिए तो वो आप हो सकता है ये कोई ऐसा कपिल हो जिसको आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना, पर अभी तो आपको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हमने किया कोई के अर्थ में। चलिए देखते हैं आगे। तो ये पहली स्थिति है जहाँ पे प्रॉपर नाउन के साथ आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कंपटीशन में, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी ऑप्शन आते हैं कि जैसे अब यहाँ पर मान के चलिए डैश दे दिया और यहाँ पर डैश दे दिया और आपको ऑप्शन दिए ए एन द या नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर इस स्थिति में आर्टिकल नहीं आएगा, परंतु इस स्थिति में आर्टिकल आ सकता है। अब बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो क्वेश्चन जो है वो बगैर सर पैर के नहीं होता, वो लॉजिक के साथ में आता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन तय होती है कि आप वहाँ पर किस तरह से क्या प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे सब कुछ आसान होते जाएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आते जाएगा। अब देखिए दूसरा एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग स्कूल टाइम में जब पढ़ते थे ना, तो क्या होता था कि हमारी क्लास में एक दोस्त गाना वगैरह गाता था, तेरे नाम, लड़कियां बहुत ध्यान से सुनती थी, और तब मैं उस समय टेबल बजाया करता था, वो गाता था मैं बजाता था, ठीक है, ऐसे। अब मतलब वो कैसा था, बहुत प्यारा गाता था। तो वो मान के चलिए वो उसके जैसा था, किसके जैसे, अभी कौन सा सिंगर अच्छा चल रहा है, अरिजीत सिंह, हाँ मान के चलिए अरिजीत सिंह था। तो वो हमने कहा मान के चलिए, ठीक है, दिनेश जो है वो क्या है, अरिजीत सिंह है। दिनेश नाम था मेरे दोस्त का, तो दिनेश इज एन अरिजीत सिंह, हमने कहा दिनेश इज एन अरिजीत सिंह, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा,
दिनेश सीजन अरिजीत सिंह, इसका मतलब ये नहीं कि वो अरिजीत सिंह का हमने यहाँ पर प्रयोग है ना, अरिजीत सिंह के बारे में अगर हम कुछ लिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। अरिजीत सिंह का जिक्र नहीं हो रहा, हम बता रहे हैं कि एक्चुअली क्या होता है। जैसे हमने कहा, एक थोड़ा सा देखेंगे ज़रा ध्यान से, हमने कहा ही इज़ अ टीचर, तो इससे टीचर शब्द से पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पढ़ाता है। अगर हम यहाँ डॉक्टर लिखते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी का इलाज करता है, ठीक है। परंतु अब इसी तरह एग्जैक्टली जैसा वो गाता है उस तरह को बताने के लिए हमारे पास कोई परफेक्ट कॉमन नाउन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कॉमन नाउन बना दिया। प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन नाउन बना दिया, इसलिए आर्टिकल यहाँ पर ए या एन जो भी उपयुक्त हो वो प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका कोई दोस्त है, आपके दोस्त ऐसे हो सकते हैं, मेरे नहीं हो सकते, इसलिए बता रहा हूं। आपका कोई दोस्त है, सत्य अहिंसा ये सब का पालन करते हैं, ये सेम जैसा गांधी जी करते थे, तो आप कह सकते हैं ही इज़ अ गांधी, ही इज़ अ गांधी। अब यहाँ गांधी का मतलब बिल्कुल गांधी नहीं है, इसका मतलब है कि वो जो है वो गांधी की तरह एक्शन करता है या गांधी की तरह उसमें क्वालिटीज़ है। बात समझ में आ रही होगी। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं या एन का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, है ना। इसी को हम क्या करते हैं, जैसे इसको इंग्लिश में एक डिवाइस है, जैसे हम हिंदी में रस छंद अलंकार वगैरह पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी ऐसे ही प्रोसोडी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं मैटाफर। मैटाफर का मतलब रूपक, हिंदी में रूपक अलंकार सुना होगा आपने। एक चीज़ को गुणों में समानता होने के कारण हम दूसरी चीज़ कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये उसी तरह का है, ठीक। और दूसरा, अब यहाँ पे ए या एन का प्रयोग कर लिया। किताबों में आप देखेंगे तो एक सेंटेंस बड़ा जोरदार मिलता है, किस लिए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके लिए। यहाँ पर ए या एन का प्रयोग किया, पर ऐसी क्या स्थिति होती है जहाँ पर हम द का भी प्रयोग कर सकते हैं, देखना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कहा, ये किताबों वाला सेंटेंस मैं पहले आपको बताऊँगा। यहाँ पर लिखा है कालिदास, ध्यान दीजिएगा, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया हमने कहा, तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसा शेक्सपियर क्या है ये भी नहीं पता होता कई बार लोगों को। एक बार एक स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछ गया, बोले सर ये शेक्सपियर यानी क्या होता है। मैंने कहा अरे भाई थोड़ा पढ़ा करो यार, शेक्सपियर जो है विलियम शेक्सपियर का नाम है। कौन है ये, इंग्लैंड के एक बेहतरीन ऑथर हैं जिन्होंने ड्रामा, पोइट्री ये सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही जो अब कई बार क्या होता है, जैसे अब मान के चलिए किसी का नाम है जिल, ठीक है, जैक और अमेंडा, ऐसे नाम है। अब ये कभी सेंटेंस के बीच में रहते हैं, अब वो हो सकता है जिसने नहीं सुना है इस तरह के इंग्लिश नेम, वो सोचेगा यार ये क्या लिखा है, अमेंडा का मतलब क्या है, मैं तो पूरा डिक्शनरी देख लिया कहीं दिखा नहीं, ठीक है। तो भैया ये प्रॉपर नाउन है, कोई स्थान का नाम है ना। जैसे अब कई देशों के नाम है ना, बार्सिलोनिया मैंने कहा, ठीक है। तो अब ये देशों के नाम है, पहले पढ़ा नहीं तो आपको फिर कैसे समझ में आएगा। तो कैपिटल में लिखा होगा, यही प्रॉपर नाउन। अगर वो प्रॉपर कोई व्यक्ति का नाम है, कोई स्थान का नाम है, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में फर्स्ट लेटर उसका क्या होगा, कैपिटल होगा। तो उसके लिए भेजा खराब करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। वो कोई व्यक्ति या स्थान का नाम हो सकता है अगर उसका पहला लेटर कैपिटल है तो। चलिए वापस फिर से डिस्कस करते हैं कि कुछ एक स्थिति होती है जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना देते हैं, तब ऐसी स्थिति में ए या एन का हम प्रयोग करते हैं, पर इन्हीं के साथ द का भी प्रयोग कर देते हैं। कैसे प्रयोग कर देते हैं, जैसे कालिदास को क्या बताया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसा इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर जो है वहाँ पे ड्रामा लिखते हैं, वहाँ पर पोएट्री लिखते हैं, या उन्होंने लिखा है, उस तरह से इंडिया में किसने किया है, कालिदास ने किया है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, अच्छा देखिए अब यहाँ पे हम अ लगा सकते थे, परंतु ये शेक्सपियर तो है ना, कालिदास को हमने शेक्सपियर बताया, पर कहाँ का, ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जैसे हमने यही चीज़ अगर हम कहें
कोई और राइटर के बारे में जो अमेरिका का है, ऑफ अमेरिका लिख देते हैं, फिर हम उसको पर्टिकुलराइज किया होता तो अगेन वी वुड हैव यूज्ड हियर द। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस क्या लिखा है, दिनेश इज एन अरिजीत सिंह ऑफ, है ना, दिनेश इज एन अरिजीत सिंह, दिनेश उस तरह का है। परंतु अगर मुझे मान के चलिए मेरी क्लास में कोई हिमेश रेशमिया की तरह गाता है, लड़कियां भी हैं, लड़कियां कहाँ पीछे रहती है, वो भी गाती हैं, कोई लता मंगेशकर की तरह गाती है, कोई आशा भोसले की तरह गाती है, तो हमारी क्लास में डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। अब जो है अगर मुझे बताना है कि दिनेश जो है वो हमारी क्लास का क्या है, अरिजीत सिंह है, तो तब ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, दिनेश इज द अरिजीत सिंह, द अरिजीत सिंह ऑफ माई क्लास। दिनेश जो है मेरी क्लास का अरिजीत सिंह है, समझ लीजिएगा जरा बात को, है ना। यहाँ पर हमने फिर पर्टिकुलराइज कर दिया, भाई दिनेश अरिजीत सिंह तो है पर कौन सा है, ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का है, ठीक है, मेरी क्लास का है, इसलिए इसके पहले हमने क्या प्रयोग किया, द का प्रयोग किया। आई होप यू आर क्लियर एट दिस, ठीक है। आपको शायद ये समझ में आ गया हो कि हम यहाँ पर कब द का प्रयोग करते हैं, कब एन का प्रयोग करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक। चलिए अब एक बार ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, और जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाना हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। लेट अस गो थ्रू द सेकंड काइंड ऑफ नाउन एंड दैट इज कॉमन नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। इसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर शॉर्ट में इसको कहें, जैसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको अगर हम शॉर्ट में कहते हैं तो इसको हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं अ स्पेसिफिक नेम, अ स्पेसिफिक नेम हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसी तरह से कॉमन नाउन जो है उसको हम कह सकते हैं अ कॉमन नेम। क्या कह सकते हैं, अ कॉमन नेम, ठीक। अब देखेंगे जरा कि कॉमन नेम ये जो है, जैसे अगर आपने कहा he saw dash boy on the road, क्या ये सेंटेंस सही है? अच्छा पहले देख लो कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। अभी आप सोचते रहे सेंटेंस सही है कि गलत है, ठीक। कॉमन नाउन क्या होता है, किसी एक प्रकार के सभी व्यक्ति, सभी वस्तु या सभी स्थान हेतु समान रूप से प्रयोग होता है। जैसे अगर कहा, देखो यहाँ पर अभी हमने कहा दिनेश, रवि, मोहन, ये सब क्या हैं, लड़के हैं, ठीक है। तो दिनेश के लिए हम बॉय शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, रवि शब्द हम, है ना, रवि के लिए बॉय इस्तेमाल कर सकते हैं, मोहन के लिए बॉय इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर नेहा मान के चलिए, ठीक है, नेहा वर्ड है, ठीक है, या पूनम वर्ड है या पूजा वर्ड है, तब ऐसी स्थिति में हम इसके लिए, नेहा के लिए गर्ल शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली पूजा के लिए भी कर सकते हैं, और दुनिया में तमाम लड़कियों के लिए गर्ल शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारी क्लास में चाहे बॉय हो या गर्ल हो, दोनों के लिए हम स्टूडेंट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टूडेंट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कितनी भी उम्र का हो, अगर पढ़ रहा है तो लड़का हो या लड़की हो, कोई सा भी जेंडर हो, ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड कॉमन है, दैट इज स्टूडेंट। इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। और नियम क्या है, नियम यह है कि कॉमन नाउन को कभी भी आर्टिकल के बगैर नहीं लिखते हैं। इसलिए यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ, हाँ, सो बॉय लिखा है, बॉय, ठीक। इट्स नॉट वर्किंग टुडे, आई विल रिफिल इट राइट आफ्टर द क्लास इज ओवर। अब यहाँ पर जो बॉय लिखा है जी, ठीक है, इसके पहले आपको अ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नाउन बगैर आर्टिकल के नहीं लिखा जाता है, कॉमन नाउन बगैर आर्टिकल के नहीं लिखा जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो आई होप कॉमन नाउन भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसको मिटाते हैं, लेट्स इरेज इट एंड नाउ लेट अस मूव टू द कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब जो हमारे पास तीसरा नाउन है, द थर्ड नाउन वी हैव, दैट इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कौन सा नाउन है जी, कलेक्टिव नाउन, एंड दैट मीन्स व्हाट,
समूहवाचक संज्ञा। हाँ जी, कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। ये बहुत ही मज़ेदार है, ठीक है। अब ये इसको हम क्या कहेंगे? द नेम गिवन टू अ ग्रुप, द नेम गिवन टू अ ग्रुप, ठीक, गिवन टू अ ग्रुप। किसी ग्रुप को दिया जाने वाला नाम जो है वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे जजेस के समूह को कहते हैं जूरी, प्लेयर्स के समूह को कहते हैं टीम। हाँ जी, टीम। जहाज पर काम करने वाले लोगों के ग्रुप को कहते हैं क्रू, ठीक है। म्यूजिक है ना, ऑर्केस्ट्रा वगैरह ये सब जो है बैंड पार्टीज वगैरह में काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? उनका ग्रुप क्या कहलाता है? बैंड कहलाता है, ठीक है। जैसे स्टेज पर बहुत सारे सिंगर्स हैं, म्यूजिक प्लेयर्स हैं, तो वो सब के सब क्या मिलकर क्या बनाते हैं? बैंड बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे हर्ड, अगर कैटल या चौपाई पशुओं का झुंड है तो उसको हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से फ्लॉक, जो भेड़ों का झुंड होता है या तोतों का झुंड होता है, उसको हम फ्लॉक कहते हैं। इसी तरह से फ्लीट, अगर बहुत सारी गाड़ियां एक साथ जा रही है, जहाज एक साथ जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्लीट। आप देखे होंगे जैसे कोई नेताजी जब गली से गुजरते हैं या कोई सड़क से गुजर रहे हैं तो उनके आगे पीछे पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां चलते रहती है, दूसरे लोगों की भी कुछ है ना, ऑफिशियल लोग जो सारे वाइट कॉलर्ड लोग हैं है ना, चीफ पोस्ट पे, तो वो सब लोग का गाड़ी आगे पीछे साथ में चलते रहते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट, उसको पूरा फ्लीट कहेंगे, ठीक है, फ्लीट कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं कलेक्टिव नाउन्स जो है। आप यू कैन सी द लिस्ट, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमें किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं या ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो जैसे जीएनटी के एग्ज़ाम में, एसआई के एग्ज़ाम में ये शब्द बहुत पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? द ग्रुप ऑफ, देखिए ऐसे देता है, इसमें क्वेश्चन कैसे देता है? द ग्रुप ऑफ सेलर्स, ध्यान दीजिएगा, द ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड, ठीक है, डैश, ठीक, क्या कहा जाता है? अब इनमें से कोई ऐसे जो कलेक्टिव नाउन्स की सारी लिस्ट है उसमें से कोई 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और आपको यहाँ पर जो है एक भरना होगा, यहाँ से एक उठाकर आपको डैश की जगह में भरना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि जहाज में काम करने वालों को सेलर्स, पहले तो ये भी पता होना चाहिए सेलर्स किसको कहते हैं, ये भी नहीं पता, ठीक है। नहीं तो हम क्या, सेलर से बेचने वाले होता होगा ना जी, ना, वो सेल अलग है। SELL सेल यानी बेचना होता है, SALE सेल यानी बिक्री के लिए रखी गई वस्तु होता है, CELL सेल यानी कोशिका, कोठरी, बैटरी, ये सब मीनिंग होता है, ठीक है। और ये SAIL सेल का मतलब होता है नाव या जहाज से यात्रा करना, ठीक है। और यात्रा करने वालों को हम क्या कहते हैं? सेलर्स कहते हैं। और उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं, CREW, क्रू कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से चोर, गुंडे, बदमाश, इन लोगों के समूह को कहते हैं गैंग, ठीक। तो ये था पहले तरह का सवाल कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है कलेक्टिव नाउन के साथ। दूसरी बात क्या है? अच्छा देखो, गैंग, इनका प्लूरल बना सकते हैं आप, गैंग का गैंग्स बना सकते हैं, फ्लीट का फ्लीट्स बना सकते हैं, फ्लॉक का फ्लॉक्स, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू द सिचुएशन, ठीक है, कहाँ पर बनता है कहाँ पर नहीं बनता है, दैट मस्ट बी नोन टू यू। अब देखो, अब दूसरा क्या प्रयोग होता है? मान के चलिए यहाँ का पहला ही वाला कलेक्टिव नाउन हम लेते हैं, ठीक है। इस पर किस तरह का सवाल आता है? देखिए, पहले मैं सेंटेंस बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा कि किन किन जगहों पर सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। पहला, द jury has given its decision, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जूरी का मतलब क्या है? जजों का समूह। और पर अगर आप पूरे समूह को एक यूनिट मानकर बात कर रहे हैं या उस जजों के समूह में हर जज के बारे में अलग अलग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 यूनिट की तरह ले रहे हैं या फिर मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा सेंटेंस में जब मेंबर्स के बारे में बात करें, सेम वर्ड, कुछ बदलाव नहीं। देखिए द ज्यूरी, ध्यान दीजिएगा, द ज्यूरी, ठीक है, लेट मी राइट अ बिट
above, the jury, ठीक है, the jury were divided in their opinions. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लिखा ये जो ज्यूरी शब्द हमने लिखा है, इसको पूरे को हम एक यूनिट मान रहे हैं, और एक यूनिट मान रहे हैं इसलिए इसके साथ हमने यहाँ पर हैज का प्रयोग किया है। हैज का प्रयोग किया क्योंकि इसको पूरे एक यूनिट की तरह माना है, और एक यूनिट की तरह माना है इसीलिए इसके लिए यहाँ पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो इट्स इस्तेमाल किया है। दूसरा यहाँ पर है ना, हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं भाई, मेंबर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए देखो आपको डैश, ये जो डैश लगा है ना मैंने जिस जगह पर, इस जगह पर सवाल आता है। यहाँ पर आपको 4 प्रोनाउन दे दिए जाएंगे, इट्स, देयर, है ना, देयर, हीज, हर, ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है, ऐसे कुछ भी दिया जा सकता है। तो जिसकी जगह में आपको सप्लाई करना होगा, सप्लाई कैसे करेंगे आप, इसको ध्यान में रखकर, किस ये वर्ब सिंगुलर देखी तो प्रोनाउन सिंगुलर, ठीक, और अगर प्रोनाउन सिंगुलर देखा तो वर्ब सिंगुलर, कोई भी एक जगह डैश रहेगा, या हो सकता है किसी पार्ट में गड़बड़ी हो, तो आगे पीछे का मिला के आप चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या, यहाँ पे मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि ये जो जज थे उनका अलग अलग ओपिनियन था, ये जज का अलग था, ये जज का अलग था, ये जज का अलग था, सबका अलग अलग ओपिनियन था। ये कैसे पता चलेगा हमको कि यहाँ प्लूरल की बात हो रही है? यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है डिवाइडेड, क्या शब्द लिखा है? डिवाइडेड, मतलब अलग अलग, ठीक। अब ये डिसाइड करता है कि बात यहाँ पर मेंबर्स की हो रही है, इसलिए ज़्यादा लोग की बात है, एक यूनिट की तरह प्रयोग नहीं कर रहे, इसलिए वाज और वर में से किसका प्रयोग किया? वर का प्रयोग किया। और इसी तरह से यहाँ पर जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो क्या इस्तेमाल किया? देयर इस्तेमाल किया, THEIR, देयर इस्तेमाल किया। यहाँ पे इट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसको देख के समझ जाओ, है ना। यहाँ पर देखिए ये शब्द नहीं बताएगा आपको कि किस तरह से क्या प्रयोग होता है, कौन कौन सी चीज़ें बताएंगी, ये वर्ब बताएगा, ठीक है, ये बताएगा या ये बताएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड है, जिनको देखकर अगर एक दिया है तो बाकी 2 चीज़ों को आप समझ सकते हैं, इनमें से तीनों में से कोई भी। समझ गए ना बात को, कि अगर यहाँ पर देयर लिखा है मतलब ज़्यादा लोगों की बात है, इसलिए यहाँ पर वर्ब कौन सी होगी? प्लूरल होगी। या यहाँ पर प्लूरल वर्ब है तो वहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट नाउन की तरफ। मैंने बताया 2 तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट नाउन को हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मटेरियल नाउन, ठीक है। अब देखिए कि द 4th वन इज मटेरियल नाउन। अभी मटेरियल नाउन का मतलब है पदार्थवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल क्या होता है? प्रकृति में प्रदत्त है ना। देखो द नेम ऑफ मटेरियल हम इसको कह सकते हैं, द नेम ऑफ मटेरियल, द नेम ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल का नाम है, कोई भी मटेरियल का नाम है, दैट इज व्हाट मटेरियल नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा? जैसे हमने कहा मान के चलिए हमारे पास सैंड, मकान बनाने के लिए क्या चाहिए? सैंड यानी रेत चाहिए, ठीक है। और जैसे वाटर यानी क्या हो गया? पानी हो गया, ठीक है। ये चाहिए, आभूषण बनाने हैं तो गोल्ड चाहिए, तो ये इस तरह से। और कपड़ा बनाना है तो क्या चाहिए? फैब्रिक, ठीक है। ये सिलवाने हैं तो फैब्रिक चाहिए ना। तो दीज आर व्हाट? दीज आर दी अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। मटेरियल नाउन जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। कैसे नाउन्स हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स। पहली बात इनके साथ क्या जुड़ी हुई है कि इनके साथ में हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, और कोई दूसरा आर्टिकल भी प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। द का भी प्रयोग नहीं करते हैं, पर कुछ स्पेशल केसेस में होता है। तो पहले तो देखते हैं हम कि कब क्या वाकई इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है या नहीं होता। जैसे मैं पानी पीता हूँ तो हम कहते हैं आई ड्रिंक वाटर। क्या कहते हैं? आई ड्रिंक वाटर, ठीक। अब वाटर, आप सब लोग, आपने जितने भी सेंटेंस, ये सेंटेंस तो सबने सुना ही होगा, आई ड्रिंक वाटर। तो वाटर के पहले कभी ए एन या द लगाते सुना है? नहीं सुना होगा, ऑब्वियसली नहीं सुना होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पर अब मैं आपको एक ऐसा सेंटेंस बताऊंगा जिसमें अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग हो सकता है। कैसे? हम इसको पर्टिकुलराइज कर देंगे। हम कि देखो भाई, हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाटर, कौन सा वाटर की बात कर रहे हैं? ऑफ द गंगेज, गंगा नदी के पानी की बात कर रहे हैं।
द वाटर ऑफ द गंगेज इज वेरी स्वीट, बहुत मीठा है। ठीक है, देखिए जो गंगा का पानी है वो कैसा है, बहुत मीठा है। तो वाटर ऑफ द गंगेज, ध्यान दीजिएगा। अब वाटर को जो है कहाँ के पानी की बात कर रहे हैं हम, ऑफ द गंगेज, मतलब ये पानी तो है, यहाँ पर सिर्फ पानी था, पर यहाँ जो पानी है वो सिर्फ पानी नहीं है, वो गंगा का पानी है, पर्टिकुलराइज कर दिया, इसलिए इसके पहले जो आर्टिकल होगा वो द, इसका प्रयोग हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे गोल्ड, ठीक है ना, माई फादर वॉन्ट्स टू बाई गोल्ड, वह वैसे फादर कम लेता है, मम्मी लेती है ज़्यादा। ठीक है, माई मदर, ध्यान दीजिएगा, माई मदर वॉन्ट्स टू बाय वैसे ठीक नहीं है यहाँ पर यूज़ करना, क्योंकि साल भर में हम कोई एक चीज़, ऐसा कुछ बड़ा चीज़ जब खरीदते हैं तो उसके लिए परचेस आता है, परचेस, कुछ बड़ा खरीदने के लिए परचेस और छोटा खरीदने के लिए बाय आता है। जैसे आप बबूल पेस्ट खरीदते हैं तो बाय 1 गेट 1 फ्री, ठीक है, पर कार में ऐसा होता है कि बाय नहीं होता, परचेस होता है, परचेस। कार साल भर में एक बार या 2-4 साल में एक बार खरीदते हैं, मकान, गोल्ड, ऐसा, तो इसके लिए हम परचेस शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भूल अगर गए कौन सा किसके लिए होता है, याद रखना, बाय छोटा है, BUY, बाय 3 अक्षर, तो छोटा छोटे के लिए, परचेस बड़ा है, PURCHASE, तो बड़ा बड़े के लिए, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा था। आगे देखो ज़रा, माई मदर वॉन्ट्स टू, है ना, परचेस गोल्ड, मेरी मम्मी गोल्ड खरीदना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पर गोल्ड के पहले हमने कुछ लगाया क्या, बिल्कुल कुछ नहीं लगाया, पर अब देखेंगे जरा, द गोल्ड ऑफ साउथ अमेरिका, द गोल्ड ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ, देखो मैंने प्रॉपर नाउन साउथ और अमेरिका लिखा, एस कैपिटल बनाया, अमेरिका का ए भी कैपिटल बना रहा हूँ मैं। साउथ अमेरिका इज फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम गोल्ड की तो बात कर रहे हैं, पर कौन सा गोल्ड की बात कर रहे हैं, साउथ अमेरिका के। ठीक, इसलिए यहाँ पर गोल्ड को चूंकि पर्टिकुलराइज कर दिया, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ठीक, फिर से समझ लीजिए, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु जब हम उसको पर्टिकुलराइज करते हैं तब उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द मटेरियल नाउन इज। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा, इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये सब हिंदी भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप हिंदी का उससे भी मैच कर सको। कभी कभी इंग्लिश में पकड़ में नहीं आता तो हिंदी में पकड़ में आ जाता है। ग्रामर तो हिंदी और इंग्लिश की काफ़ी कुछ मिलती है। ठीक है, आगे देखो, अब यहाँ पर जो है ये क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नेम है ना, द नेम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, द नेम ऑफ एनी फीलिंग, पहला चीज़ क्या बोला, फीलिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एक्शन, ठीक, क्वालिटी और स्टेट, और स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, राज्य नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है अवस्था, अवस्था। जैसे हमने कहा बचपन, बचपन को क्या कहते हैं हम, चाइल्डहुड। हाँ जी, चाइल्डहुड, ये क्या हो गया, स्टेट हो गया। अब क्वालिटी, क्वालिटी मतलब कैसा हो गया, जैसे फेयरनेस यानी गोरापन। ठीक है, फेयरनेस का मतलब क्या हो गया, गोरापन, दैट इज व्हाट क्वालिटी। एक्शन क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर हॉबी तो आप कहेंगे गार्डनिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, ये सब कहेंगे, ये एक्शन का नाम है। जैसे मैं कहता हूँ आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, ये एक्शन का नाम हो गया। तो दैट इज व्हाट द नेम ऑफ एनी एक्शन। ठीक, आगे क्या है, फीलिंग। फीलिंग कैसी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है जी, हैट्रेड, नफरत की हो सकती है, हैप्पीनेस, खुशी की हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। देखो मैंने जो ऊपर लिखा था ना, उसको मैं फिर से मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ इसलिए कि अब थोड़ा सा जगह हमें बोर्ड पर काफ़ी मिल जाए इसे समझने के लिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या खास बातें हैं, ठीक है, जिस पर हमको सवाल आते हैं। पहला ये कि कैसे पहचाने कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है,
तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, या आपको 4 वर्ड्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है, यू आर गिवन 4 वर्ड्स एंड यू आर आस्क्ड व्हिच ऑफ दीज इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, देख लीजिए जरा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहला MENT मंथ लगाकर, ठीक है, जैसे इंजॉय में लगाया MENT इंजॉयमेंट, ठीक है। अच्छा, ER लगा हुआ, जैसे टीच में ER लगाया टीचर, ठीक है, OR लगाया है, ठीक है, CY लगा, इसी तरह से आप देख सकते हैं। जैसे अब CY कैसे लगाएंगे, ऑटोक्रेट में लगाया CY, ऑटोक्रेसी हो गया, ठीक है, या TY लगाया, ठीक है, या फिर NESS लगाया, ANCE लगाया, ENC लगाया, DOM लगाया, SHIP लगाया, DURE लगाया, TURE लगाया, EDGE लगाया, ADGE लगाया, ठीक है। और भी ऐसे कुछ एक प्रीफिक्स, वो सफिक्सेस हैं जो बाद में जोड़ते हैं ना हम शब्द के आखिरी में, जैसा है ना टीच में वो एक्ट ये वर्ब है हमारे पास, और एक्ट में OR लगा दिया तो क्या हो गया, एक्टर हो गया, ठीक है, एक्टर हो गया तो OR लगाया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे, ये जो आखिरी में OR जोड़ा है दैट इज व्हाट, दैट इज सफिक्स, इसको हम कहते हैं सफिक्स। जो आखिरी में जोड़ते हैं शब्द के उसको हम कहते हैं सफिक्स। तो ये सफिक्स आपको बताएंगे कि भैया ये जो शब्द है इसमें कुछ और भी है, जैसे AL है ना, अराइवल, जैसे अराइव में AL जोड़ा तो अराइवल हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको कुछ छूट गया हो तो TION, SION, ठीक है। कंक्लूड में कंक्लूजन बना, अप्लाई में एप्लीकेशन बना, अप्लाई से इस तरह से, सो दैट इज व्हाट है ना। ये सब कुछ जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें 2 बातें हैं खास ध्यान रखने वाली। पहला, इसका प्लूरल नहीं बनता, जैसे आप फेयरनेस का फेयरनेसेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, पर सिमिलरली जैसे अभी आपने देखा मेटीरियल नाउन के पहले, ध्यान दीजिएगा, मेटीरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु अगर उसको हम पर्टिकुलराइज कर दे तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर, जैसे आपने एक कहावत तो सुनी होगी, इंग्लिश में कहावत है, देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। इस सेंटेंस को देखिए जरा अच्छे से, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, यानी ईमानदारी जो है वो सर्वोत्तम नीति है। आपने देखा यहाँ पे ऑनेस्टी के पहले कोई आर्टिकल था नहीं था, ठीक। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार ना एक जंगल में शेर था, उसको गाय मिली और एक रास्ते में, तो बोला कि तुम बहुत टेस्टी दिख रही हो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो गाय बोली कि मुझे छोड़ दो, मुझे बच्चे को दूध पिलाने जाना है, मैं बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाऊँगी। तो शेर बोला ठीक है तुम चले जाओ, पर जल्दी बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ जाना, ठीक है। तो वो बच्चे को दूध पिलाकर वापस आ गई। शेर देखा गाय को देखा कि भाई वो तो वापस आ गई, चाहती तो भाग भी सकती थी। तो गाय की ईमानदारी से शेर बहुत खुश हुआ और गाय को छोड़ दिया, बोला जाओ मैं तुमको नहीं खाता, ठीक है। तो गाय की ऑनेस्टी ने शेर को इम्प्रेस कर दी, है ना। अब देखो, द ऑनेस्टी ऑफ काऊ, सेंटेंस देखिएगा जरा, द ऑनेस्टी ऑफ द काऊ इम्प्रेस द लॉयन, इम्प्रेस्ड द लायन, है ना। जो शेर को इम्प्रेस कर दी, किसकी ईमानदारी ने, गाय की ईमानदारी। देखो ऑनेस्टी किसकी, ऑनेस्टी ऑफ द काउ, गाय की ईमानदारी की बात हो रही है, इसलिए ऑनेस्टी के पहले हम यहाँ पर पर्टिकुलराइज कर दिया, इसलिए हम यहाँ पर कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इस तरह से जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर क्या किया जाए, पर्टिकुलराइज किया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसके पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, इसका प्लूरल नहीं बनता, ये बात तो आपको पता ही है, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कुछ जानकारी अगर आपको मिली, तो ना आप ये क्या करो, इसको जितने भी पढ़ने वाले ना उनकी तरफ शेयर कर सकते हो। हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाले हैं और बहुत सारा ज्ञान तो फ्री में सबको बांटने वाले हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। भोपाल अकेडमी फिर से आपको धन्यवाद देती है। थैंक यू सो मच।